ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। 14.1 यानी कि औसत, जिसे हम एवरेज या माध्य मीन के नाम से जानते हैं। 14.2 बहुलक मोड कल निकालना सीखा था। आज सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट मीडियन माध्यक निकालना सीखेंगे। ओके, क्या फॉर्मूला था अपने पास? m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एल का मीन, एल मीन्स लोअर लिमिट, n समेशन ऑफ f जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। सी एफ निकालना सीखेंगे, f उसी के सामने मिलेगा और h का मतलब डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेसिक तौर से, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे वीडियो के अंदर। फर्स्ट में लिखा है कि एक बारंबारता बंटन है मोहल्ले के 68 बिजली की खपत को दर्शा रहे हैं, जिसमें आपको माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। ये उनकी कंजम्पशन है मंथ वाइज। कितने का गैप है इनके बीच में? बहुत लेट रिप्लाई करते हो आप लोग। इसका मतलब आपका ध्यान जो है वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं होता, और जिस बच्चे का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर नहीं होता वो हमेशा सुखी रहता है, पिटाई खाने में, डांट खाने में, और कुछ भी मिल जाए तो वो भी खाने में। ठीक है जी, यह है आपका एफ, फ्रीक्वेंसी है। इसी का टोटल आपका n कहलाएगा अब की बार। समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n। ओके, टोटल कीजिए। 68 उसने दे रखा है, आपका करने की जरूरत ही नहीं, ऊपर दे ही रखा था आपको। अब यहाँ पे देखिए n निकल आया, n को 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आंसर आ गया 34। ये हमारा CF ढूंढने के लिए काम आता है। CF है आपके पास? नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर CF निकालना होगा। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का अर्थ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स इनका टोटल करके लिखना है आपने, और टोटल 68 है तो यहाँ पे लास्ट में 68 ही आना चाहिए। अगर आपका 68 नहीं आ रहा है तो आपकी जो है CF गलत है। 4 का 4, ये 4 का 4 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम 0 मानते हैं। अगर 0 में आप 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर इसमें 5 ऐड कीजिए 9, 13 ऐड कीजिए 22, 20 ऐड कीजिए 42, 14 ऐड कीजिए 56, 8 ऐड कीजिए, फिर 4 ऐड कीजिए, लास्ट का इक्वल आ रहा है। ये हमारी CF एकदम ठीक है। अब ये 34 आपको CF के अंदर फाइंड आउट करना है। कहाँ पर मिलेगा 34? 22 में, 42 में, 56 में, किस में? 42 में, यानी कि यहाँ पर है CF। ये CF इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वो रिपीटेशन हद से ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पर काउंट नहीं करते, इसके नियर बाई काउंट करते हैं। अब इसके नियर बाई 42 है, 34 तो इससे ग्रेटर देन है, इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये लाइन आपके लिए बहुत काम की हो जाती है। F की लाइन है तो इसका मतलब ये आपका F का आंसर हुआ। ओके, ये CF की लाइन है, याद रखें हमेशा F से बिल्कुल ऊपर CF होगी, ये हमारी CF कहलाएगी। क्लियर हो गया? ये लाइन में हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी, और इन्हीं के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस जो होगा, वो H कहलाएगा। क्लियर होगी बातें? मेन फंक्शन कहाँ पर है? मेन फंक्शन आपका n पर डिपेंड करता है। कहाँ पर डिपेंड करता है? n निकल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 34 आ गया। इस 34 या जो भी वैल्यू आपकी क्वेश्चन के अंदर आ रही है उसे आप CF के अंदर ढूंढेंगे। फाइंड किया, उसके अंदर मिला तो वो लाइन को अंडरलाइन कर ले। उस लाइन के अंदर आपका F हो गया, L हो गया, इनके बीच का डिफरेंस H हो गया, और जस्ट उसके ऊपर CF हो गया। फिर इस वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर,
m इज इक्वल टू, लोअर लिमिट होगी आपकी 1 to 5, और याद रखें आंसर भी इसी के बीच में आएगा। इससे ज़्यादा हुआ तो भी गलत है, कम हुआ तो भी गलत है। किसके बीच में आएगा? 125 to 145 प्लस n/2 यानी कि कितना निकला? 34 माइनस CF 22 डिवाइड बाई F 20 और इनटू में H 20। ये तो बाय डिफॉल्ट कट गया अपने आप ही। कितना रह गया यहाँ पर? 12 जोड़ दीजिए 137 जो इनका मीडियन है, मासिक खपत है, बिजली इतनी कंज्यूम करते हैं। नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि x और y का आंसर निकालना है। 14 पॉइंट में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको f की वैल्यू निकालनी थी। 14.1 का वो क्वेश्चन, 14.3 का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता है। कृपया करके थोड़ी नजरें टिका कर देखें। n की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दे रखी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 है जो इनका टोटल है, और इस क्वेश्चन में कमाल की बात यह है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको मीडियन दे रखा है। मीडियन दे रखा है 28.5, मीडियन दे रखा है। फॉर्मूला फिर भी यही लगेगा। अब की बार ये वैल्यू दे रखी है तो यहां से कुछ और निकालना है। हर क्वेश्चन में क्या था कि ये निकालना होता था, ये वैल्यूज दी गई होती थी। फॉर्मूला वही है, तरीका भी सेम है, मेथड भी सेम है। CF निकालिएगा सबसे पहले, उसके बाद ऐड करो 5x हो जाएगा, ऐड करो 25x हो जाएगा, राइट? कतई ही गलत बात। कितनी बार समझा चुका हूं यार, x की वैल्यू x के साथ ही जुड़ सकती है, x की वैल्यू किसी और के साथ नहीं जुड़ेगी, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। दूसरी बात, आप 5 और x को प्लस नहीं किया, 5x को आपने मल्टीप्लाई कर डाला, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई है। इक्वेशन के क्वेश्चन जब सॉर्ट आउट कर रहे थे 3x = में 12 लिखा था, तो क्या ये 3x उधर जाके माइनस हो रहा था? तो कहां जा रहा था? ये डिवाइड में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये तभी तो डिवाइड में गया। तो आपने प्लस थोड़ी किए यहां पर। तो समझ लीजिए, प्लस एक जैसी कैटेगरी के लोग होते हैं। x के साथ ही प्लस होगा, y के साथ प्लस होगा, z के साथ प्लस होगा, a के साथ प्लस होगा। अगर दूसरी कैटेगरी के लोग हैं तो प्लस नहीं हो सकते। x y है तो x y ही रहेंगे, उनको प्लस करेंगे तो ऐसे का एज इट इज ही रहेगा। x 2x हो जाएंगे। यही समस्या है हमारी, हम काम नहीं करते। 5 + x, अब 5 + x को 20 ऐड कीजिए, ये तो एक जैसे हैं, ये तो प्लस हो सकते हैं आपके। 25 + x, इनको ऐड कीजिए, 40 + x, अब इसको ऐड कीजिए, 40 + x + y, इसको ऐड कीजिए, 45 + x + y। तो आपने एक बात नोट की थी कि ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर 60 आना चाहिए। तो इनको ऐड कर लीजिए। पहली इक्वेशन तो आपके सामने ये रही कि भैया इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा 60 आंसर आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। अब यहां से एक बात और समझ में आ रही होगी, अगर मैं 55 को यहां माइनस कर दूं तो 15 बच रहा है आपके पास, तो यानी कि x और y को जो आंसर निकलेगा उसके आप प्लस 15 आना चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक होगा, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब n/2 करेंगे आप। n/2 किया तो कितना आ गया? 30 आया। 30 कहां मिलेगा? इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोच लीजिए, अगर x की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 6 आ जाती है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? क्या ये 30 इसके अंदर नहीं है? तो आप यहां चले गए तो यहां भी तो है ये चीज, तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे हम। किसको मानेंगे? हाँ जी, इसको मान लेंगे हम। मान लें भैया, मान लें, यानी कि इसके अंदर आ गई हम। ये हमारा क्या आंसर हुआ? ये हो क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? रख दें? देखिए आगे रखने पर क्या होगा।
फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, m इज इक्वल टू लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस CF की वैल्यू ब्रैकेट में डाल लें आप इसको, डिवाइड बाई F 20 इनटू में H 10, m की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी दे रखी है 28.5, 20 ये कट गया आपका 2 पर, प्लस 30 माइनस 5 माइनस x, ये कुछ समझ में आया आपके? क्या समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? देखिए आगे देखिए, यहां पे आपके पास नीचे 2 बचा हुआ है, ये प्लस है, इधर आगे उठाकर आप माइनस कर दीजिए पहले, माइनस 20, यहां पर रह गया आपके पास 25 माइनस x अपॉन में 2, ये रह गया आपके पास 8.5, ये नीचे डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 की 0 हासिल 1, 16 एक 17 पॉइंट, यहाँ पे 17.0, यानी कि 0 को हम यहाँ से पॉइंट के बाद हटा देंगे, 17 रह गया, माइनस 25 इधर ले आए, माइनस x वहाँ पर रह गया, क्लियर है? 3 और एक माइनस 8 यहाँ पर आ गया, और माइनस x यहाँ पर, माइनस है माइनस कट जाता है तो x की वैल्यू 8 आ जाती है, क्लियर है? वही प्रोसीजर किया है, यहाँ पर m की वैल्यू निकल कर आती थी, अब की बार x की वैल्यू आ गई। आपके पास इक्वेशन भी है, लिख दीजिए x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इसका एक नाम दे दीजिए, x का मान, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या है आपके पास 1 इक्वेशन, 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू में 60, 45 प्लस 8 प्लस y 60, y बराबर 60 माइनस कितना बन गया ये 7, 53, y की वैल्यू क्या आ गई 7, क्या दोनों का प्लस करने पर 15 बन रहा है? तो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो दोनों x और y की वैल्यू 8 और 7 है, क्लियर? एक एजेंट इंश्योरेंस का है और बोला गया है कि उसको 100 पॉलिसीज जो हैं वो करनी है, और ये एज फैक्टर दिया गया है और यहाँ पर उनकी संख्याएं नंबर दिए गए हैं। 20 से कम 2 लोग हैं, 25 से कम 6 लोग हैं, 30 से कम उम्र के लोग 24 हैं, 35 से 45 हैं, ये इस तरह से करते करते 60 साल की उम्र तक के लोग, उससे कम वो 100 नीचे दिया गया है, ठीक है? ओके, अब बात ये है कि लास्ट वाली टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए थी, n के। क्या इनका टोटल करूं तो मेरा 100 आएगा? नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये n के इक्वल तो नहीं आ रहा। n के इक्वल कौन आता था? CF। n के इक्वल कौन आता है? यानी कि ये CF दिया हुआ है आपको, आपको यहां से अब की बार f बनाना होगा। आप CF कैसे निकालते थे? प्लस करके। अब CF दे दिया तो उल्टा पैटर्न आपको यूज करना है, अपोजिट, प्लस की बजाय अब की बार माइनस करना है। माइनस करने की वजह जान लीजिए, कहता है जिनकी उम्र एज 20 साल से कम है ऐसे पर्सन 2 हैं जिन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, क्लियर? नेक्स्ट लाइन में कहता है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 ने पॉलिसी ली है। क्या 25 से कम की उम्र में, एज में 20 ईयर्स वाले मैन काउंट नहीं होंगे? होंगे ना, होंगे, तो ये 2 यहां नहीं आएगा, तो दिस मींस 2 का 2, अब की बार इसमें से माइनस करके लिखना है। इसको माइनस कीजिए 4, इसको माइनस कीजिए 18, इसको माइनस कीजिए 21, इसको माइनस कीजिए 33, इसको माइनस कीजिए 11, इसको माइनस कीजिए, अरे पागल हो गया 21 यार, 3, इसको माइनस कीजिए 6, इसको माइनस कीजिए 2, ये लीजिए। अगर ये गलत निकला तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा, f की वैल्यू गलत आएगी फिर, ठीक है? ये आपकी f बन गई। इसका टोटल कीजिए, इनका टोटल आपका 100 आना चाहिए, तो दिस मीन्स हमारी f जो है सही आई है। ये देखिए 6 और 18 24, 24 और 1 25 और 20 45, 45 3 48, 48 और 3 78, 45 था ना भैया, ये 45 प्लस 33 78,
और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम, यानी कि 78 में ये जोड़ दीजिए 11, 89 और 3 92 और 6 98 और 2 100, यानी कि हमारी f की वैल्यू एकदम सही है। क्लियर है? ये पजल करने के लिए दिया गया था आपको, बस ये याद रखना है कि नीचे का टोटल लास्ट वाले के इक्वल आना चाहिए, और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि टोटल पॉलिसीज जो है वो 100 है, ये 100 इसके इक्वल होना चाहिए था और आ भी रहा है, तो दिस मीन्स ये f ना होकर अब की बार CF जाएगा। क्लियर है? चलिए हो गया, फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या, यही समझाना था आपको। नेक्स्ट लाइन फिर से स्टेप फॉलो करेंगे, n/2 100 अपॉन में 2 यानी कि 50। 50 कहाँ है CF के अंदर, राइट? ये क्या बन गया आपका f, इससे ऊपर क्या होता है, समझ रहे हो ना? बस लाइन आगे पीछे लिखी हुई है और कुछ नहीं है, पजल होने की जरूरत नहीं है। और ये है 40 से कम, इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब आइए इस पर भी ध्यान देते हैं। अब ये कैसे बनेगा आपका, 20 से कम है और ये 25 है, कितने का गैप नजर आ रहा है आपको, 5 का, तो हम यहां लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, ये कम वाले हैं, और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 से 50 से और 55 से 60। ठीक है, तो ये 40 से कम है, तो ये लाइन बन गई आपकी, यहां पर आ गया आपका L निकला है, पुट कर दीजिए। M इज इक्वल टू लोअर लिमिट आपकी 35, n/2 है आपके पास 50 माइनस CF 45 डिवाइड बाई F 33 इंटू में H 5। ओके, ये हो गया आपका 35 प्लस 5, ये कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 अपॉन, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे, ना जाने के 0 लगाएंगे, और अब कितने पर जाएगा ये, 6 पर, 6 × 18 हासिल 18 × 19, 7 पे जाएगा तो 7 × 21, 21 हाँ 7 पे जाएगा, चलाने की जरूरत नहीं हमें। ये आपका आंसर जो है 35.7 आंसर है। क्लियर? एनी डाउट? एक पौधा 40 पंक्तियों की लंबाई मिलीमीटर में मापी जाती है, कुछ इस प्रकार से है कि भाई 118 इसके 26 मिलीमीटर की जितनी हाइट है उसके पौधे 3 हैं, और जिनकी हाइट 127 से 135 है उनके उतने पौधों की संख्या 5 है। तो इस तरह से संख्याएं आपके सामने दी गई हैं। इस क्वेश्चन में कुछ गलत है। क्या गलत है? वो गलत क्या है कि इस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है ना, इस क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीजें मैच होनी चाहिए, ये चीजें मैच होनी चाहिए। क्या मैच हो रही हैं? तो उनको मैच करने के लिए क्या किया जाता है, लोअर लिमिट से, बताइए क्या किया जाता है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया जाता है, और अपर लिमिट से 0.5 को प्लस किया जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, बाकी सब ओके रिपोर्ट है। तो किस प्रकार से आएगा ये सीरीज में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है ये। इसमें से माइनस करेंगे तो 117.5 और यहाँ पर आ जाएगा 126.5। यहाँ पर क्या आएगा 126.5 और यहाँ पर 1 ये आ गया, यहाँ पर 135.5 और 144.5, 144.5 और से लेकर 153.5 तक, 150.5 से 3.5 से 162.5 तक, 162.5 से 171 तक, और यहाँ पर ये आपका सीरीज जो है वो हो गई है करेक्ट। और ये आपकी एफ की वैल्यू मैं दोबारा इसके सामने लिख रहा हूँ, वो है आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4, 3। अब सारा क्वेश्चन हमारा एकदम कहाँ पर है, 2 यहाँ पर। क्लियर? पक्का ना? एक बार और चेक कर लीजिए, टोटल कीजिए कितना आएगा, या दिया भी गया है 40 आएगा, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लीजिए n आ गया,
क्या ये और ये इक्वल है? अरे भाई लास्ट वाली टर्म यहाँ पे आई है क्या? तो ये क्या है? एफ। हमें क्या निकालना होगा? वेरी गुड, बस यही पकड़ना था आपको। ये हो गया 3, 8 और 9 17, 17 और 12 2 29, 29 और 5 34, 34 4 38 और 2 40। n/2 कीजिएगा तो 40 आके आपका आ गया 20। 20 कहाँ मिलेगा आपको? 29 के अंदर मिलेगा। ओके, यानी कि ये आपकी f है, ये आपकी CF और ये आपकी लोअर लिमिट है। कर लेंगे अभी आप इसकी कैलकुलेशन, हो जाएगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक लैंप है, उसका जीवन काल, उसके अंदर बल्ब लगने वाले होते हैं जो, उनका जीवन काल दिया भाई कितने घंटे किस बल्ब ने काम किया है, और टोटल बल्ब को दिया उन्होंने 400, यानी कि 400 बल्ब के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। टोटल करेंगे 400 आएगा। CF निकालेंगे आप यहाँ पर, निकाल लेंगे, आ जाएगा लास्ट में 400 ही आएगा। n/2 करेंगे आप, n/2 करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200। 200 आप किसी लाइन में ढूंढ लेंगे कहाँ पर आया है, लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब बन जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। मेरा जो पैटर्न था 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा चुका हूँ, फॉलो किया, पैटर्न फॉलो समझ में आया। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन में आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, XY की वैल्यू निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन में आपका वो लेस देन का केस था, 20 से कम, 25 से कम, 20 से कम, उसमें CF दिया गया था आपको और आपको F निकालना था, वहां से क्वेश्चन सेम था। फोर्थ क्वेश्चन में आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैच नहीं कर रही थी, उनको बनाना सीखा, और इसके आगे के 2 सवाल भी इसी तरह से बिल्कुल ही आसान है, वो आप खुद कर लेंगे। अगर सवाल नहीं निकले तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। 14 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है।